हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा नया पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की प्रक्रिया। ठीक है, एक संगठन बनाने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है ना, हमें वो पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट होता है इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, मतलब उद्देश्यों का निर्धारण। आप कोई सा भी काम करते हो, कोई ग्रुप बना रहे हो, तो उसका सबसे पहले तो एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। क्या हम किस का पर्पस के लिए वो ग्रुप बना रहे हैं। नॉर्मली बात है, हम व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बनाते हैं, किस पर्पस के लिए बनाते हैं, मौज मस्ती के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका स्कूल का ग्रुप है, किस लिए बनाया गया है, तो आपकी स्कूल की सारी जानकारी आप अपना होमवर्क सेंड करो, अपना डाउट क्लियर कर सको, इसलिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमेशा जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, कोई प्रोसेस बोल सकते हैं, कोई संगठन बनाया जाता है, तो उसकी एक प्रोसेस होती है जिसका सबसे पहला पॉइंट होता है एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करना, एक उद्देश्य डिसाइड करना, जिस चीज़ के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, क्रियाओं का निर्धारण। अब क्रियाओं का निर्धारण सेकेंड पॉइंट में ये बोल सकते हैं हम कि हमने ऑब्जेक्ट हमारा डिसाइड कर लिया है कि हमें इस बिहाफ पे इस चीज़ के लिए ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। अब वहाँ सबसे पहले ये चीज़ आएगी कि हमें ग्रुप में कितने मेंबर चाहिए या फिर कौन कौन सा काम होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो काम देखना पड़ेगा, ग्रुप में कौन कौन सा काम होगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों को ढूंढ सकते हैं या फिर उनको रख सकते हैं। कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है या फिर कोई सी दुकान है, कोई सी भी प्रोसेस ले सकते हो आप, किसी भी चीज़ को ले सकते हो, कोई इशू नहीं। हम बोल सकते हैं कोई फैक्ट्री हैगी, ठीक है ना। उसके अंदर हमने एक ग्रुप बना लिया कि हमारी जो फैक्ट्री है वो प्लास्टिक के लिए हैगी, मतलब यहाँ पर किसका काम होगा, प्लास्टिक का होगा। ये हमने हमारा ऑब्जेक्ट बना लिया है हमारे माइंड में कि हमारा जो फैक्ट्री है वो प्लास्टिक की रहेगी, यहाँ पर प्लास्टिक से रिलेटेड काम होगा या फिर प्लास्टिक के कुर्सियाँ, चेयर, टेबल ये बनेगी, ठीक है। अब काम देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। क्या उसमें कितनी मशीनें यूज़ होगी, कितने वर्कर चाहिए, कितनी लेबर चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या डिसाइड करनी पड़ेगी, काम डिसाइड करने पड़ेगी, कितने काम हो रहे हैं, कितनी मशीनें, भाई 4 मशीनें तो 4 लोग तो वो चाहिए, उनके हेल्पर में एक व्यक्ति चाहिए तो 8 वो होगा, ठीक है ना। मशीन में अगर 8 घंटे की ड्यूटी लगवाते हैं हम, तो 3 शिफ्ट लगेगी हमारे पास 8-8 घंटे की, ठीक है ना, एक दिन में। तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 8 16 8 3 32, मतलब 32 मेंबर तो हमें चाहिए, किसमें, वो 4 मशीनों पे चाहिए। उसके बाद फिर अलग वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड या फिर चाय नाश्ते वाला या फिर अदर जो भी होगा हमारे पास में वर्कर, पैकिंग वाले हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे लोगों को मिलाकर आपको सारी डिसाइड करनी पड़ेगी कि वहाँ पर कौन कौन से काम हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाओं का समूहीकरण। अब हमें क्या करना है, जो काम है अलग अलग काम था, अब उसको हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है ना, ग्रुप बनाने हैं काम के लिए। जैसे 4 लोगों का हमने एक ग्रुप बना दिया कि नहीं आप लोगों को ही ये काम करना है, या फिर जैसे एक मशीन है, ठीक है, 4 मशीन हमारे यहाँ पर एक मशीन है। अब उस मशीन को चलाने वाले जो लोग हैं उनको पूरा एक ग्रुप बना के हमने छोड़ दिया, 4 व्यक्ति हों, 8 व्यक्ति हों या 10 व्यक्ति हों, उस मशीन से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है उनका एक ग्रुप बना दिया। दूसरी मशीन से रिलेटेड कुछ व्यक्ति है उनका एक ग्रुप बना दिया। तीसरी मशीन से रिलेटेड उनका एक ग्रुप बना दिया। हमने पैकिंग का लिए अलग ग्रुप बना दिया है, माल लोडिंग करने के लिए, अपलोडिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमने एक ग्रुप बना दिया। तो ऐसे हमने सारे कामों को क्या कर दिया, ग्रुप में बांट दिया है। नेक्स्ट आता है एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टास्क, कार्यों का बंटवारा। अब हमने ग्रुप बनाने के बाद में जितनी लेबर रखी है उनको उनके हिसाब से काम और जिम्मेदारी दोनों को बांटना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर आप उनके कामों को बांट दो, ठीक है ना, कि भैया आपकी जिम्मेदारी ये काम की, आपको ये काम करना है। सारे वर्कर जितने भी सब स्टाफ मेंबर है उन लोगों को उनका हिसाब से काम बांट दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा डेलीगेशन एक्टिवर्ड्स ऑथोरिटी। अब यहाँ पर उनको उनका जिम्मेदारी दे दी जाए, ठीक है ना। ग्रुप में एक व्यक्ति को आप एडमिन बना दो, हेड बना दो, और उसके बाद उसको पूरी जिम्मेदारी दे दो कि नहीं भैया आपको ये सारा काम करना है, इस तरीके से करवाना है। तो वो एक व्यक्ति क्या हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है कि नहीं यार ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है ना, ये वर्करों से काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है। या फिर मैं अगर मेरा कोई सा काम लेता हूँ, कोई काम मेरे को दिया जाता है और अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे दिया जाए तो वो काम मेरे लिए करना मजबूरी हो जाती है या फिर ज़रूरत हो जाती है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो बोलने में, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है कि आप कोई काम कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है ना,
अपने टाइम से जा रहा हो, टाइम से आ रहा होगा, काम हो ना हो आपको आपकी सैलरी मिल रही है, ठीक है ना। तो आप उतना ही काम करोगे, क्योंकि पता है आपको बैठोगे तो भी सैलरी मिलना है और नहीं बैठोगे तो भी सैलरी मिलना है, आपको तो आपकी सैलरी मिलना है। बट अगर वही काम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे दिया जाए, जिम्मेदारी के साथ में वो काम आपको दे दिया जाए कि नहीं आपको ये काम करना हैगा, ठीक है ना, तो आप वो काम करोगे क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी, ठीक है ना। आपसे बोल दिया जाए कि आपको ये टारगेट अचीव करना हैगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर वो टारगेट अचीव नहीं करोगे तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप दिल लगाकर मेहनत से काम करोगे, क्यों? क्योंकि पता है आपको अगर वो टारगेट अचीव नहीं करोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बट अगर आपके ऊपर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी जाती है, वो टारगेट हटा दिया जाता है, तो आप बेफिक्र हो जाओगे, आप क्या मिल तो रही सैलरी, क्या करना काम करेंगे, वो पॉइंट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिशमेंट कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिलेशनशिप, समन्वय एवं संतुलन की स्थापना। अब हमें क्या करना हैगा, ग्रुप हैगा, नॉर्मली बात हैगा, इंसानों का ग्रुप हैगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में सबके बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, बैलेंस मिला के चलना पड़ेगा। अब बैलेंस मिलाना, कोऑर्डिनेशन क्या जरूरी, सब अपना अपना काम तो कर रहे हैं, हाँ जरूरी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो बात हम मान रहे हैं, बट वो काम किस हिसाब से कर रहे हैं। पता चल रहा है हमारे पास 4 मशीन है कि चारों मशीन एक साथ चलनी चाहिए, तो एक मशीन पे काम हैगा, दूसरी मशीन बंद पड़ी, क्यों, क्या कारण है, क्या रीज़न है उस चीज़ का। एक मशीन चालू, दूसरी मशीन बंद पड़ी हैगी। यहाँ पर हमें चारों मशीन चालू होगी जब जाके दिन भर में एक दिन का टारगेट पूरा होगा हमारे पास में। नॉर्मली बात है, हम टेबल और चेयर बनाने की मशीन की बात कर रहे हैं, तो हम ले सकते हैं कि हमारे यहाँ कुर्सियाँ बन रही है, ठीक है ना, चेयर बना रहा है हम लोग प्लास्टिक की, दिन भर में हमें 1000 पीस बनाने हैं, मतलब 24 घंटे में 1000 पीस बनना चाहिए। अब पता चल रहा है एक मशीन चल रही, दूसरी मशीन बंद पड़ी हैगी, तो पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टारगेट ही हमारा वही रहता है ना कि हमें 4 मशीन पे इतनी लेबर के साथ में, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमें 1000 पीस 24 आवर्स में कंप्लीट चाहिए, 24 घंटे में 1000 पीस हमें चाहिए। बट अगर एक मशीन बंद कर दी जाए, 2 लेबर को छुट्टी पे छोड़ दिया जाए, या फिर लाइट चली जाए, या फिर कोई फॉल्ट हो जाए, तो चलो ठीक है, वो चीज़ अलग हो जाती है, लाइट फॉल्ट हो। बट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में अगर मशीन पर कोई वर्कर नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, पॉसिबल हो पाएगा हमारा टारगेट अचीव करना, नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, चारों मशीन एक दूसरे से रिलेटेड हैगी, एक मशीन पे आधा काम होता है, दूसरी मशीन पे उसके बाद का काम होता है, तीसरी मशीन पे उसके बाद का होता है, चौथी मशीन पे उसके बाद का काम होता है। अगर एक मशीन बंद बढ़ जाए तो बाकी की 4 मशीन तो ऑटोमेटिक बंद होना ही हैगी, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल से एक गाड़ी बनाने की कंपनी में, गाड़ियाँ जहाँ बनती हैगी वहाँ अलग अलग फैक्ट्री होती है, किसी भी एक कंपनी में पूरी गाड़ी कंप्लीट नहीं होती हैगी, ठीक है ना। इंजन की कोई दूसरी कंपनी बनाती हैगी, बॉडी कोई दूसरी कंपनी बनाती हैगी, व्हील की सीधे कंपनी के रहते हैंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें क्या रहती है, सब अलग अलग कंपनियों के प्रोसेस से आती है। फिर ये कहाँ लाई जाती है, मेन कंपनी में जिसका नाम रहता है वहाँ लाकर इन सबको जोड़ा दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है। अगर ऐसा कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें हैगी, जितना एक दिन में मॉडिफाइड होता हैगा, मतलब जितनी गाड़ियाँ एक दिन में कंप्लीट बन के रखती, उतना ही माल ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। क्यों? ताकि एक्स्ट्रा भी ना हो और ख़राब भी ना हो, वेस्टेज। जैसे नॉर्मल सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें तो आप स्टॉक करके अच्छे से रख सकते हो, बड़ी चीज़ों का आप स्टॉक करके कहाँ रखोगे। और शायद मौसम के हिसाब से बारिश वगैरह का टाइम रहता है, जब ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तब इन चीज़ों का आप स्टॉक करके कहाँ रखोगे। जैसे कुर्सियाँ बनती हैगी बस की, ठीक है ना, बस की गाड़ियों पे जो चेयर बनती हैगी उसमें फोम वगैरह यूज़ होता है। अगर इसको एक लिमिटेड, जितना हमारे पास जगह है, ठीक है ना, स्टॉक करने के लिए उतनी ही बनाई जाए और जितनी यूज़ हो रही है उतनी बनाई जाए, तो हमारे पास पर अगर हम एक्स्ट्रा काम कर दिया जाए, या फिर मॉडिफाइड कंपनी जहाँ पर ये लग रही है वो बंद हो जाए, ठीक है ना, वो बंद है किसी कारण से, ठीक है ना, और हम बनाते चले जा रहे हैं, हम स्टॉक करते जा रहे हैं, तो वो उसको रखोगे कहाँ, बाहर ही रखना पड़ेगा। बाहर रखोगे तो शायद ख़राब हो जाए मौसम का वजह से या फिर किसी और वजह से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका जो भी प्रोसेस रहती है, इनके बीच में आपको 2 कामों के बीच में हमेशा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन में हमेशा काम के बीच में तो आपको बैलेंस बनाना ही बनाना पड़ेगा, साथ में इंसानों के बीच में भी आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो व्यवस्थित हो और अच्छे से किया जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफिशियंसी, कुशलता। अब यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट आती है कि आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करते हो तो वर्करों का आपका जो इफिशियंसी होती है, उनकी जो कुशलता, उसके हिसाब से ही हमेशा उन्हें काम देना चाहिए।
ये नहीं है कि यार आपने जिस व्यक्ति को जो काम आता है वो छोड़ के उसको दूसरा काम दे दिया और उसको बिठा दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका उस काम में मन भी नहीं लग पाता। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को उस काम में इंटरेस्ट होता है और वो काम करे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे अगर किसी को गाड़ी चलाने का शौक है, ठीक है ना, ड्राइवरी करने का शौक है, तो अगर उसको ड्राइवरी का काम दिया जाए तो वो अच्छे से करेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट है। बट आपने उसको वहाँ से ड्राइवरी का काम छोड़ के कंपनी में बिठा दिया, वॉचमैन की ड्यूटी दे दी, सिक्योरिटी, उसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है। उसको आदत किस चीज़ की है? ड्राइवरी का, उसका शौक है। तो इसीलिए जिसको जो काम होता है, जिसमें वो काम में कुशल होता है, वो काम उसको देना चाहिए। या फिर ऐसी चीज़ है कि अगर कोई नया बंदा आपके पास में काम करता है तो उसको उस काम में इतने अच्छे से काम करवाया जाए ताकि वो उस काम को करते करते खुद ऑटोमेटिक कुशल बन जाए, एफिशिएंट बन जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे प्रोसेस कंप्लीट होती हैगी और आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में संगठन संरचना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।